साथियों, भूमि विवाद को लेकर कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। अभी ताज़ा मामला आपके देवरिया में है, जो आपने देखा इतना बड़ा नरसंहार हुआ। अगर उसके थोड़ा सा पहले आप जाएं तो सोनभद्र में उम्भा की घटना आपको याद होगी। एक ही दिन में 11 लोगों को कत्ल कर दिया गया था। तो जो ये सिस्टम है हमारा राजस्व विभाग का, वो कितना गया गुजरा हो चुका है, उसका एक उदाहरण हम आपको जौनपुर से दिखाएंगे। एक साथी हैं, पत्रकार हैं, और ये आप पीछे देख पा रहे होंगे 793वां दिन है आज। 793 दिन से ये धरने पर बैठे हैं और यही अपनी व्यथा बताएंगे कि क्या मामला है और क्यों इतने लंबे समय से ये धरने पर बैठे हैं। यशवंत जी, देखिए, मेरा यह सत्याग्रह आंदोलन 9 अगस्त 2021 से चला जा रहा है। इस बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि नेशनल हाईवे निर्माण में जो इनका सर्वे हुआ, इन्होंने 6.5 मीटर चौड़ा और 220 मीटर की लंबाई में हमारी ज़मीन का अधिग्रहण किया और यहाँ के सक्षम प्राधिकारी उस समय के हमारी ज़मीन को सरकारी लिख दिए। इसके बाद मैं बराबर इन लोगों को आवेदन देता गया। इन लोगों ने हमारी बातों को नहीं सुना। 24 नवंबर 2019 को तत्कालीन जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह के समय में यहाँ के मुख्य राजस्व अधिकारी, यहाँ का जो है एसडीएम, तहसीलदार, ये लोग अपराधियों से भी बड़ा कुकृत्य करते हुए जा करके हमारे मकान को गिराए। मकान के अंदर रखे गोदरेज के अलमारी को तोड़कर उसमें 20 लाख से अधिक की संपत्ति इन लोगों ने लिया और यह कहते हुए हमारे मामले को खारिज किया कि यह सरकारी ज़मीन पर मकान बनाया हुआ है। मैं बराबर आवेदन करता रहा। करते करते जो है एक स्थिति आई कि यहाँ पर मनीष वर्मा जी जिलाधिकारी के रूप में आए। उनको मैंने आवेदन दिया और बार बार यहाँ के संबंधित अधिकारियों द्वारा जो है गलत रिपोर्टिंग की जाती रही। तो मैंने जो सत्याग्रह आंदोलन का रुख अख्तियार किया। 9 अगस्त 2021 से हमने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जिसको संज्ञान लेते हुए मनीष वर्मा ने एक जांच कराई और अपने कोर्ट में उन्होंने आर्डर किया कि यह प्रार्थीगण की निजी भूमि है। तो इतने दिनों बाद जाकर के 27 जुलाई 2022 को तत्कालीन जिलाधिकारी श्री मनीष वर्मा ने आदेश किया कि प्रार्थी की निजी ज़मीन को सरकारी मानकर मूल्यांकन किया गया। प्रार्थी की बातों को नहीं सुना गया, साक्ष्यों को नहीं सुना गया, उसको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। तो इस पर उन्होंने आदेश किया कि प्रार्थीगण की निजी भूमि है और सीआरओ को उन्होंने निर्देशित किया। लेकिन वर्तमान मुख्य राजस्व अधिकारी जो हैं, ये जिलाधिकारी महोदय के आदेश को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। हमारी ज़मीन जो है 220 मीटर की लंबाई में 6.5 मीटर चौड़ाई में, जो लगभग 140 एकर करीब होता है, ये पता नहीं किस हिसाब से, जबकि इनका सर्वे भी कह रहा है कि 6.5 मीटर चौड़ाई में ज़मीन लिया गया है। इन्होंने 5 एकड़ ज़मीन का जो है हमको पैसा देने के लिए नोटिस दिया है अब जाके। जी हाँ। लेकिन स्थिति आज भी बनी हुई है कि हमको यह कहने में कोई संदेह नहीं होता कि वर्तमान की सरकार, जो कि बराबर अधिकारियों को चेतावनी दे रही है कि ज़मीन संबंधी विवाद में किसी के साथ कोई अन्याय न हो, और ऐसे में यहाँ का मुख्य राजस्व अधिकारी जो कि 150 एकड़ ज़मीन को मात्र 5 एकड़ ज़मीन लिख करके जो है हमको विवश कर रहा है। और आज मैं कितना मजबूर हूँ कि हमारा करोड़ों की ज़मीन यह मुख्य राजस्व अधिकारी जो है भूमाफिया की तरह हमारी ज़मीन को बेईमानी कर रहा है। और इस बात को मैं बार बार शासन को भी लिख रहा हूँ, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से मैं बात करता हूँ, लेकिन कोई ध्यान ये लोग नहीं दे रहे हैं। और आज हमारे सत्याग्रह आंदोलन के 793 दिन पूरे हो रहे हैं, 2 साल 2 महीना 2 दिन। और अगर यही स्थिति रही तो हमको जो है कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ गंभीर कदम उठाने होंगे, जिससे कि जो है कम से कम एक प्रदेश शासन द्वारा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो यह कहा जा रहा है कि हम किसी अधिकारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि रियल में देखने में ये आ रहा है कि अधिकारियों की बातों को जो है ये पूरा समर्थन दे रहे हैं। और यह सरकार जो है इस तरह के अधिकारियों कारनामों के कारण जो है बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं।
और मैं निश्चित रूप से बहुत ही मानसिक रूप से व्यथित हो चुका हूँ। कब क्या स्थिति बन जाए इसे मैं अब तो नहीं बता सकता, लेकिन निश्चित रूप से मैं यहाँ अगर बैठा हूँ सत्याग्रह आंदोलन पर, न्याय नहीं मिला तो कोई गंभीर परिणाम अवश्य होंगे। तो आपने देखा कि इन्होंने बताया कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष वर्मा जो भी हाल में यहाँ से स्थानांतरित होकर दूसरे ज़िले में गए हैं, तो जब ये शुरू में धरने पर बैठे थे तो लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि जो इनकी मांग है कितनी जेन्युइन होगी, लेकिन ये साबित करता है कि ये इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। कि मजिस्ट्रेट का आर्डर है कि ज़मीन इनकी थी और गलती से वो सरकारी खाते में दर्ज करके लोगों ने मुआवजा इनको नहीं दिया। तो इस तरीके के मामले आपके भी इलाके में होंगे साथियों। मैं चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके भी इलाके में अगर ऐसी कोई गंभीर घटना है जो ऐसे पीड़ित हैं इनकी तरह, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम लोग उसको भी देखेंगे। थैंक यू।